अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे प्यारे रसूल किस तरह ईद मनाते थे और हमें किस तरह ईद मनानी चाहिए? प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ईद का एक ऐसा वाकया बताने जा रहे हैं जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को बयान करता है। यह वह वाकया है जब हमारे रसूल ने एक रोते हुए यतीम बच्चे को सहारा दिया और उसकी ईद बनाई। प्यारे दोस्तों, इस दर्द भरे वाक्य को सुनने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, ईद उल फित्र के दिन सुबह के वक्त हमारे रसूल पाक मस्जिद नबवी में ईद के फजाइल बयान कर रहे थे। तमाम सहाबाए इकराम खुश थे कि अब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से ईदगाह में इनाम व इकराम मिलने वाला है। जब रसूल पाक ने ईद के अहकाम और फजीलत बयान कर दिए तो तमाम सहाबा कराम अपने अपने घरों को रवाना हो गए ताकि गुस्ल करके सफेद कपड़े पहन सकें और तयशुदा वक्त पर मस्जिद नबवी पहुंचे। कुछ देर बाद रसूल पाक भी अपने घर तशरीफ लाए। वहां देखा कि हसन और हुसैन नहा धोकर खुशबू लगाकर आपके इंतजार में बेकरारी से वक्त काट रहे थे। जैसे ही रसूल पाक ने दरवाजे पर कदम मुबारक को रखा तो अल्लाह के रसूल के लाडले नवासे नाना नाना कहकर आपसे लिपट गए। रसूल पाक ने दोनों की प्यारी पेशानियों को चूमा और उन्हें हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद मुबारक में बिठा दिया। फिर फरमाया, आयशा, इन्हें खाने के लिए कुछ दो। गुस्ल से फारिग होकर रसूल पाक ने सफेद कपड़े झेपत तन किए। इतने में मुअज्जिन हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दरवाजे पर दस्तक दी। फिर रसूल पाक हसन और हुसैन के साथ मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। वहां पहले से ही सहाबा कराम आपका इंतजार कर रहे थे। फिर यह मुबारक काफिला ईदगाह की तरफ रवाना हुआ। हजरत जिब्रिल अलैहिस्सलाम नूरानी फरिश्तों के साथ इस मुबारक काफिले की नियाज हासिल करने के लिए हाजिर थे। सालेह नेक रूहें रास्ते के दोनों तरफ खड़ी थीं। इस मुबारक काफिले का इस्तकबाल करने के लिए यह मुकद्दस काफिला ईदगाह की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन जैसे ही ईदगाह के करीब पहुंचा, अचानक रसूल पाक के कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। यह कोई ऐसा दर्द भरा रोना था कि जो यतीमी के माहौल में रहने वाले इंसान ही महसूस कर सकते हैं। रसूल पाक ने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ एक कोने में बैठा रो रहा था। जब वह दूसरे बच्चों को खुश देखता तो और ज्यादा उदास हो जाता, तो अपनी आवाज को बुलंद करता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की तरफ रुख किए तो कायनात का रुख बदल गया। हसन और हुसैन और तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम पीछे रह गए और रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोते हुए बच्चे के करीब पहुंच गए। बच्चा इतना बड़ा मजमा भीड़ अपनी तरफ आते देख सहम गया और सिसकियां भरने लगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बंद हो गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बचपन का दौर याद आ गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, बेटा क्यों रो रहे हो? बच्चे ने गौर से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जब कोई अपने लखते जिगर के टुकड़े को बेटा कहकर पुकारता है तो इसमें कितना लुत्फ आता है। बच्चे ने रुंधे हुए गले से कहा, मैं एक यतीम हूँ। मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे और जिन लोगों के पास मैं रहता हूँ वे मुझसे अच्छा सुलूक नहीं करते। मेरे पास नए कपड़े नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे साथ ईद मनाने वाला भी कोई नहीं है। रसूल पाक ने उस यतीम की ईद बना दी। रसूल पाक का दिल इस मासूम बच्चे की तकलीफ देखकर पिघल गया। आपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और बहुत प्यार से फरमाया, बेटा अगर मैं तुम्हारा बाबा बन जाऊं, हजरत आयशा तुम्हारी माँ बन जाए, हसन और हुसैन तुम्हारे भाई बन जाए तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बच्चे की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी से कहा, मेरा तो अब्बा इस दुनिया से चले गए हैं, क्या अब भी इस दुनिया में कोई है जो मुझे बेटा कहकर पुकार सकता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस यतीम बच्चे को अपने दोनों मुबारक हाथों से उठाया और उसे अपने मुबारक कंधों पर बिठा लिया। वो मुबारक कंधा जहां कुछ मिनट पहले हसन और हुसैन सवार थे, अब वहां एक यतीम बेसहारा बच्चा बैठा था। उस बच्चे के मैले कुचैले कपड़े, उसकी मजबूर सूरत और उसकी बेबसी, लेकिन आज वह फक्र गर्व कर रहा था कि उसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत मिल गई। बच्चे ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप कौन हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा मैं तुम्हारा अब्बा हूँ। बच्चे की आंखों में हैरानी और खुशी की मिली जुली झलक थी। उसने मासूमियत से पूछा, वाकई आप मेरे अब्बा हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से अपने चश्मे मुबारक से आंसू पोंछे और फरमाया, मैं इसीलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम कितनी देर से रो रहे हो। बच्चे ने आंसू पोंछकर कहा, मुझे तो एहसास भी नहीं कि मैं कब से रो रहा था। आज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यतीम को वो मनसब रुतबा अता कर दिया जो मनसब हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को मिला था। हसन और हुसैन पैदल चल रहे थे और यतीम बच्चा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक पर सवार था। फिर
क्या आपको पता है कि यह काफिला कहाँ गया? ईदगाह की तरफ नहीं। इस यतीम को उतनी ही देर कंधों पर रहना था जितनी देर हसन और हुसैन रहे थे। वक्त की घड़ी तू अपनी रफ्तार धीमी कर ले निजामे कायनात, तू रुक जा सूरज, तू अपनी चाल मंद कर ले, क्योंकि जब तक इस यतीम की ईद नहीं होगी तब तक पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद भी नहीं होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ लाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा अचानक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में देखकर हैरान हो गई। उन्होंने फौरन पूछा, या रसूलल्लाह, आज अचानक आप इस तरह क्यों तशरीफ लाए हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, आयशा, आज मैंने एक यतीम को बेटा बना लिया है। आपने फरमाया, आयशा, तुम औलाद के लिए तड़पती थी ना, आज खुदा ने देखो आरजू पूरी कर दी। मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई। अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। फिर एक यतीम बच्चे को आगे करते हुए फरमाया, मोहम्मद का पसंदीदा बेटा है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या मरहबा या रसूलुल्लाह। फिर बच्चे को गोद में लेकर चूमा पैगंबर ने फरमाया, ऐ आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा हैं। इसकी कोई अम्मी नहीं, तुम इसकी अम्मी हो। इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं। इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा इसकी बहन है। उठो आयशा, बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और रसूल अकरम उसे नहलाने में मशरूफ हो गए। इतने में हजरत फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई। आप खड़े हो गए और फरमाया, बेटी, मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोती थी। आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है। इसे नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर हमारे साथ ईद पर ले जाना है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मरहबा या रसूल अल्लाह। फिर पानी देने चली गई। हुजूरे अकरम अपनी मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मैल उतार रहे थे। जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा तुज ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने हाथों से भाई के मजबूर बदन पर पानी डाल रही थी। हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने कपड़ों में से भाई के लिए अच्छे से अच्छे कपड़े का इंतजाम कर रहे थे। गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर ईद यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा था। प्यारे दोस्तों, जब वह बच्चा खुशखरम बाहर निकला तो लड़कों ने पूछा, अभी तो तू रो रहा था और अब बड़ा खुशखरम है। बच्चा कहने लगा, मैं भूखा था, अल्लाह ताला ने मेरे खाने का इंतजाम कर दिया। मैं फटे पुराने कपड़े पहना हुआ था, अल्लाह ताला ने मेरे कपड़ों का इंतजाम करा दिया। और अब मेरे बाप दोनों जहां के दूल्हा हैं। मेरी माँ सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरी कोई बहन नहीं थी। मेरी बहन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा है। मेरा कोई चाचा नहीं था। अब मेरे चाचा सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं और मेरे भाई हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा बन चुके हैं। ये सुनकर एक लड़के ने कहा, काश आज हमारे बाप भी नहीं होते। प्यारे दोस्तों, ये बच्चा हमारे प्यारे रसूल मोहम्मद की कफालत रहा। यहाँ तक कि जिस दिन आपने विसाल फरमाया तो ये बच्चा रो रहा था और कह रहा था, अफसोस, आज फिर मैं यतीम और गरीब हो गया। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक ने यतीमों के बहुत हुकूक बयान किए हैं। आपने फरमाया, जो शख्स भी यतीम की कफालत करेगा, उससे मोहब्बत करेगा और उसके सर पर हाथ फेरेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे अल्लाह ताला उसके नामे आमाल में उतनी ही नेकियां लिख देता है। प्यारे दोस्तों, हमें भी रसूल पाक की पैरवी करते हुए ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द रहने वाले गरीब यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखना चाहिए ताकि उनकी भी ईद हो जाए और हमें कयामत के रोज आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। सीखें हमारी असली ईद क्या है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया हमें यह सिखाता है कि ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने, मीठी सेवियां खाने या खुशियां मनाने का नाम नहीं। ईद तब होती है जब किसी गरीब की झोली में खुशियां डाल दी जाए। ईद तब होती है जब किसी यतीम के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। ईद तब होती है जब किसी बेसहारा को सहारा मिल जाए। तो आइए इस ईद पर हम सभी एक यतीम, एक गरीब, एक जरूरतमंद की मदद करें ताकि हमारी ईद भी पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की तरह मुकम्मल हो जाए और हम भी सवाबे दारैन हासिल करें। अगर आपको यह वाकया अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर करें और इस नेक अमल का हिस्सा बने। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हमारे तरफ से सबसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज।